सुपरस्टार विजय, ये वो नाम है जो पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन इसकी वजह विजय थलपति की कोई फिल्म नहीं बल्कि वो भगदड़ है जो उनकी रैली में हुई है। तमिलनाडु के कुरूर में विजय की रैली में ऐसी भीड़ उमड़ी कि देखते ही देखते सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। आखिर कौन है ये विजय, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग यूं टूट पड़े? आखिर कौन है ये सुपरस्टार जिसके आगे साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार फीके पड़ रहे हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। जब आता है विजय तो भीड़ का एक सैलाब आता है। जब आता है विजय तो सपोर्टर की एक सुनामी आती है। जब आता है विजय तो पब्लिक का एक बवंडर आता है। 27 सितंबर को भी यही हुआ। साउथ के सुपरस्टार ने जैसे ही एंट्री ली, विजय के साथ उनके हजारों चाहने वाले भी आए, लेकिन साथ ही एक अनहोनी भी आई। एक ऐसी अनहोनी जिसने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियां छीन ली। लेकिन तमिलनाडु के करूर में इतनी भयंकर भगदड़ कैसे मची? सुपरस्टार विजय की रैली में 5 गुना भीड़ कैसे पहुंची? इस भगदड़ के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ एक सुपरस्टार को देखने के लिए उमड़ी बेहिसाब भीड़ का नतीजा था, या फिर इसके पीछे प्रशासन की बद इंतजामी थी? करूर में बची भगदड़ के बाद ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं, जिनका जवाब टटोलेंगे। लेकिन पहले आपको उस जगह ले चलते हैं जहां ये भगदड़ मची। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहीं ये हादसा हुआ था। यहां पड़ी चप्पल, पार्टी के ये झंडे गवाही दे रहे हैं कि यहीं प्रोग्राम हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 12 से 3 बजे तक के लिए प्रोग्राम की अनुमति ली गई थी। उस वक्त यहां पहले से भीड़ मौजूद थी, लेकिन साउथ सुपरस्टार विजय ओपन रोड शो के अंदाज में एक बस पर सवार होकर सामने से रॉन्ग साइड इस रास्ते पर आए और ठीक यहीं आकर उन्हें भाषण देना था। जैसे ही वो यहां पहुंचे तो यहां जो भीड़ सुबह 11 बजे से उनका इंतजार कर रही थी, वो शाम 7 बजे तक पैक हो चुकी थी। 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में साउथ के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी के चीफ विजय थलपति की एक मेगा रैली थी। रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन सुपरस्टार का क्रेज ऐसा कि भीड़ बढ़ती चली गई। विजय थलपति की पार्टी टीवीके ने प्रशासन से दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक के लिए परमिशन मांगी, लेकिन इसके बाद पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि सुपरस्टार विजय दोपहर 12 बजे करूर पहुंच रहे हैं। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सुबह 10 बजे से ही लोग रैली वाली जगह जुटना शुरू हो गए। दोपहर 12 बजे तक करीब 25,000 लोग करूर के टाउन एंट्रेंस पर इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सुपरस्टार विजय वहां नहीं पहुंचे थे। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। जिस जगह रैली थी वहां पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था, इसीलिए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन सुपरस्टार विजय को देख लेने की ललक ऐसी थी कि कोई वहां से जाने को तैयार नहीं। शाम होते होते 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इसके बाद शाम 7 बजे के करीब सुपरस्टार विजय इस बीच वाली जगह से 50 मीटर की दूरी पर वेलकम पॉइंट पर पहुंचे। वहां पहले से भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन विजय जिस बस से पहुंचे उसके शीशे पर पर्दा पड़ा हुआ था, इसीलिए भीड़ विजय को देखने के लिए बस के साथ साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वेलकम पॉइंट से 500 मीटर की दूरी पर वेलुसमयपुरम इलाके में विजय पहुंचे, जहां उनकी स्पीच होनी थी, तो पीछे से आई भीड़ की वजह से भीड़ दोगुनी हो गई। पुलिस परमिशन दोपहर 3 बजे से शाम 10 बजे तक मांगी गई थी।
पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि विजय 12 बजे पहुंच रहे हैं। इस वजह से भीड़ 11 बजे से ही जुटना शुरू हो गई। असल में विजय 7:40 पर पहुंचे। यहां हम किसी की कमी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं कि 8 घंटे तक लोग धूप में खड़े रहे और उनके लिए उचित पानी और खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। एक और बात गौर करने लायक है, जिस पहले पॉइंट पर उनका स्वागत हुआ, वहां से भीड़ उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चलने लगी। वहां से क्रू टाउन के अंदर तक उन्हें लाने के लिए पुलिस को काफी मुश्किल हुई। खुद विजय ने इस काम के लिए पुलिस की सराहना भी की। लेकिन सच ये है कि उनके साथ चल रही भीड़ भी पब्लिक स्पीच पॉइंट तक आ गई और वहां पहले से लोग जमा थे, इसीलिए भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। போலீஸ்காரர்கள் சிறப்பாக செய்தாரு, நாங்கள் வந்தோன்னு அதனால கூடவே அந்த வர கூட்டம் இருக்கு பாருங்க। सुपरस्टार विजय जिस सड़क पर रैली करने पहुंचे, वो कहने के लिए तो करूर की सबसे बड़ी सड़क है, लेकिन लोगों का दबाव इतना था कि जगह कम पड़ गई। दूसरी बात ये थी कि भीड़ में महिलाएं और बच्चों की संख्या काफी थी। हर कोई विजय की झलक लेना चाहता था, इसीलिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच अचानक एक 9 साल की बच्ची लापता हो गई। उसकी मां ने शोर मचाया तो मंच से खुद विजय ने बच्ची को खोजने की अपील की, लेकिन बच्ची के लापता होने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल ले ली। इस भगदड़ में कौन गिरा, कौन दबा, कौन बचा, कौन फंसा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसके बाद एक्टर विजय तो वहां से निकल गए, लेकिन भगदड़ में जो लोग दबे वो कहीं नहीं जा पाए, वहीं दबकर मर गए। कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो लोग इस भगदड़ की चपेट में आए, उनके निशान अभी तक वहीं सड़कों पर बिखरे हैं। बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी, जिन्हें वो गोदी में पकड़ी थी। जब सामने विजय था तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, और अब बच्चों की उम्र की गवाही देते ये चप्पल हैं। ये चप्पल हैं 5 से 7 साल के बच्चे की, ये चप्पल है 3 से 4 साल के बच्चे की, और ये चप्पल है साल भर के बच्चे की जो यहाँ इस वक्त पड़ी हुई है। ये 2 साल के बच्चे का क्रॉक्स है। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, ये भी एक बच्चे की चप्पल है, 5, ये सब बच्चों के चप्पल हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सबूत ये देख लिए, ये किसी एक बच्चे का चश्मा है जो इस वक्त टूट कर गिर गया है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये स्थिति है। सवाल है कि यह भगदड़ हुई कैसे। शाम 7:30 बजे जब सुपरस्टार विजय रैली वाली जगह पर पहुंचे तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने करीब आधे घंटे तक वहां स्पीच दी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि करूर में इतनी जबरदस्त भगदड़ मच गई। भगदड़ की 3 बड़ी वजह सामने आई है। उसमें सबसे बड़ी वजह है बद इंतजामी। पहली वजह, पुलिस ने रैली की परमिशन दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक के लिए दी थी, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो 27 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक करूर पहुंच जाएंगे। इस ऐलान के बाद लोग 11 बजे से ही रैली में जुटना शुरू हो गए, लेकिन विजय शाम 7 बजे करूर पहुंचे, यानी 7 घंटे से ज्यादा लेट पहुंचे। इसी वजह से भीड़ के हालात बन गए। दूसरी वजह, विजय के मंच के पास बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए न पुलिस मौजूद थी न वॉलंटियर। नतीजा यह हुआ कि भीड़ बेकाबू हो गई और इसी दौरान सैकड़ों लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, वो भूखे प्यासे धूप में खड़े रहे। और फिर जैसे ही विजय रैली में पहुंचे और रोड शो करने लगे तो उनके पास जाने के लिए लोगों में होड़ मच गई और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई। प्रशासन को 30,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 60,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। दोगुनी भीड़ संभालने के इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से कई लोग भगदड़ में दब गए और उनकी जान चली गई। लोगों ने बताया कि जिस जगह पर रैली थी वहां सड़क किनारे टीन की शीट लगाई गई थी। इस तरह से बैरिकेड किया गया था ताकि लोग उसके पीछे की दुकान की तरफ न जाएं। यहीं पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे खड़े थे, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हुई तो महिलाओं और बच्चों को कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। इसीलिए महिलाएं और बच्चे
सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और यहीं से ये सड़क दो रास्ते में बदल जाती है। रॉन्ग साइड से विजय की बस आगे बढ़ी। चूंकि भीड़ ज्यादा थी, बस धीरे गति से जा रही थी, इसलिए जो इस चौराहे पर लोग खड़े थे वो भी विजय की बस के साथ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद के साथ कि विजय जब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो अपने स्टार नेता की तस्वीर देख पाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ की भीड़ भी वहां शिफ्ट हो गई और अचानक जब गाड़ी के साथ इतनी भीड़ गई तो वो सबब बहुत ज्यादा भीड़ का सबब बना। आखिर ये विजय कौन है जिसे लेकर साउथ के लोगों में ऐसी दीवानगी है कि ना अपने बच्चों की जान की परवाह, ना खुद के जान की फिक्र। विजय का पूरा नाम सी जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। फिल्मी नाम विजय थलपति है। विजय को थलपति टाइटल उनके फैंस ने दिया है, तमिल में जिसका मतलब कमांडर या लीडर होता है। उनकी गिनती तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में एक के रूप में होती है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। 3 दशकों से ज्यादा समय से 68 से ज्यादा तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। मार्शल, सरकार, मास्टर और लियो जैसी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। उनका नाम भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में शुमार है। विजय के करोड़ों प्रशंसक हैं, कई फैन क्लब हैं। वो फिल्मों के जरिए सोशल इश्यू उठाते हैं, करप्शन, हेल्थ और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं। और उनकी फिल्में रूरल साउथ में जबरदस्त हिट होती हैं। 2023 में विजय की फिल्म लियो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लियो ने 612 करोड़ की कमाई की थी। साउथ में विजय का जलवा कितना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023-24 में विजय दूसरे सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक्टर थे। 2023-24 में विजय ने 80 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था। नंबर 1 पर शाहरुख खान थे जिन्होंने 92 करोड़ का टैक्स भरा था। सलमान, आमिर, अक्षय और अमिताभ सब विजय से पीछे थे। 2024 में आई फिल्म लियो विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने 900 करोड़ रुपए कमाए। और 2024 में गोट फिल्म के लिए विजय ने 200 करोड़ रुपए चार्ज किए, जो कि किसी स्टार द्वारा चार्ज की गई सबसे ज्यादा राशि थी। यानी 2014 से 24 तक की फिल्मों के जरिए विजय ने अपनी एक सामाजिक भूमिका तैयार कर ली थी, जिसमें उनका कद लार्जर देन लाइफ था, जैसा कि तमिल सिनेमा में दिखाया जाता है। जैसा कि तमिल सिनेमा में एक हीरो को भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, विजय भी उसी तरफ कदम आगे बढ़ा चुके थे। आजकल विजय थलपति की कामयाबी साउथ इंडिया के सुपरस्टारों के बीच सिर चढ़कर बोलती है। उनकी एक नहीं, कई फिल्में हैं जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। 2015 में विजय की फिल्म पुली ने 105 करोड़ की कमाई की। 2017 में भैरवा ने 115 करोड़ की कमाई की। 2014 में कथाथी ने 134 करोड़ की कमाई की। 2012 में फिल्म थुपाकी ने 137 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2016 में थेरी ने 168 करोड़ की कमाई की।